नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राउंड रैंक गाइड में। तो अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है कि न्यू वैकेंसी का आपका नोटिफिकेशन आया है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ग्रिफ के वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। ये ट्रेड वाइज वैकेंसी आपकी टोटल 75 पोस्ट पे आपकी न्यू वैकेंसी आई है। इसमें जो है ये डीडी कोटा जो है, डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड डीडी कोटा की वैकेंसी आपकी है। ये इसका मतलब ये उन्हीं वही बच्चे इसको फील कर सकते हैं जिनके मतलब परिवार से जो बीआरओ ग्रिफ में थे और उनकी डेथ हो गई, तो उन बच्चों के लिए है। बट इस वीडियो को सभी बच्चे देखें। क्यों देखें? क्योंकि इसमें जो ये पोस्ट इसमें मेंशन कर रखी है, ये बाई इन फ्यूचर भी आती है आपकी डायरेक्ट भर्ती में, डायरेक्ट एंट्री में। तो इनकी हम क्वालिफिकेशन की भी बात करेंगे आज की वीडियो, इसलिए स्पेशल रहने वाली है क्योंकि जब भी अगर इन फ्यूचर ये डायरेक्ट एंट्री पे, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे अगर भर्ती आए तो आप बिल्कुल अलर्ट रहे। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो टोटल आपकी इसमें 75 पोस्ट है, जिसमें ड्राफ्टमैन की 1 पोस्ट है, स्टेनो की 1 पोस्ट है, यूडीसी की 1 पोस्ट है, एलडीसी की आपकी 10 पोस्ट है, सुपरवाइजर स्टोर्स की आपकी 1 पोस्ट है, एसकेटी की 6 है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की आपकी 7 पोस्ट है, एमएसडब्ल्यू नर्सिंग असिस्टेंट की आपकी 2 पोस्ट है, डीवीआरएमटी की ओजी की आपकी टोटल 21 पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिक की आपकी 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की आपकी इसमें टोटल 2 पोस्ट है, वेल्डर की 1 है, एमएसडब्ल्यू डीईएस की आपकी 2 पोस्ट है, एमएसडब्ल्यू मैसून की आपकी 2 है, एमएसडब्ल्यू ब्लैकस्मिथ की आपकी 1 है और कुक की आपकी 3 है और मैथ वेटर की आपकी 1 है। ऐसे करके टोटल इसमें 75 पोस्ट है। अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल डिपेंडेंट्स ऑफ डिसीज्ड ग्रिफ एम्प्लॉयर फॉर एनरोलमेंट इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वो वही बच्चे फील कर सकते हैं, मतलब जिनकी फैमिली में डेथ हो गई हो, बीआरओ ग्रिफ में वो पहले थे और उनकी डेथ हो गई हो ऑन ड्यूटी, तो वही कर सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पोज मतलब उसकी पत्नी कर सकती है, या मतलब जो भी जिसकी डेथ हुई है। उसके बाद में सन इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन, उसके बाद में डॉटर इंक्लूडिंग एडॉप्टेड डॉटर, और ब्रदर और सिस्टर इन द केस ऑफ अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये इसमें ये दिया हुआ है। इसके बाद में एजुकेशनल की क्वालिफिकेशन की बात करें, क्योंकि ये देखो डायरेक्ट एंट्री में इनकी अगर निकलती इन फ्यूचर निकलेगी तो उसमें आपको फिर डाउट नहीं रहेगा कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। ये सारी जो पोस्टें, इसमें कुछ बाकी पोस्ट रह भी गई है, ये सारी पोस्ट नहीं है। जैसे पेंटर रह गया आपका, और इसमें बात करें तो आपका ऑपरेटर कम्युनिकेशन तो हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक रह गया, मतलब काफ़ी पोस्ट इसमें रह गई जो इसमें इधर मेंशन नहीं कर रखी। बाकी ये जो पोस्ट जो इसमें मेंशन कर रखी है उनकी सबकी अब आज की वीडियो में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। द सर्टिफिकेट, आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं जितनी भी सारी हैं वो 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले की आपकी बनी हुई होनी चाहिए। इसके बाद में इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड सबमिटेड डीडी form of any previous vacancy years and there is no change in the candidate latest financial number of dependents, ये आपके काम की नहीं है। आगे चलते हैं। आपको एक एफिडेविट वगैरह भी मतलब ये इसमें देना होगा, जिसमें आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम सर्टिफिकेट रहेगी, आपकी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट रहेगी, आपकी एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी रहेगी, और एफिडेविट ऑफ मैरिटल स्टेटस रहेगी आपकी अगर आप मैरिड हो तो। इसके बाद में अगर इसमें दे रखा है कि जो लास्ट डेट है जो आपने सबमिट वगैरह ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। और ये जो एड्रेस दे रखा है इधर आपको भेजनी है, कमांडेंट ग्रिफ सेंटर डिग्गी कैंप पुणे में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भेजना है। और ऊपर जो लिफाफा होता है ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन डीडी फॉर्म फॉर कंपेशनेंट अपॉइंटमेंट 2024, ये आपको ऊपर जो पोस्टल एनवलप होता है उसमें लिख देना है। इसके बाद में आगे ये इन्हीं के बारे में दे रखा है। आगे है एजुकेशन, ये आपका कुछ फॉर्म है जो कि आपको सबमिट करवाना है, यानी ये पूरा फॉर्म भरना है जो इधर दे रखा है, इसमें से प्रिंट आउट निकलवा के ये फॉर्म भर के आपको 15 नवंबर से पहले पहले ही जमा करवा देना है। 15 नवंबर तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए। अगर आप 1 नवंबर के लगभग तक आप अगर सबमिट करोगे तो वो 15 तक आपका पहुंचेगा। तो इससे आपसे रिक्वेस्ट है 1 नवंबर से पहले ही आप इस फॉर्म को डाल देना। वही डालना, ये डीडी कोटा की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके फैमिली में बीआरओ ग्रिफ में किसी की डेथ हो चुकी है
ऑन ड्यूटी, तो उनके बच्चे वगैरह ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आपकी निकलती है, उसमें भी ये सेम ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है जिसमें इधर आपने दे रखी है। ड्राफ्ट्समैन की आपकी वैकेंसी में आपकी 12th होनी चाहिए साइंस से, और आपकी 2 साल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप की या फिर आर्किटेक्चर की। इसके बाद में आपकी 2 साल की नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आप ड्राफ्टमैन की चलेगी। इधर कोई भी अगर ITI वगैरह है तो वहाँ से आपकी हो सकती है, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टेनो बी की भर्ती के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए और 80 वर्ड्स पर मिनट स्टेनोग्राफी की स्पीड होनी चाहिए। UDC के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री चाहे हो जाए, BA BCom BSc, और आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। LDC के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की आपकी कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं सुपरवाइजर स्टोर की में आपकी डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगी, और उसके बाद में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल का, या फिर आपके पास डिग्री के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग स्टोर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया हो, या फिर आपके पास ये नीचे दे रखा है, आप इसको देख लेना। इसके बाद में SKT की वैकेंसी जो होती है, इसके बाद में SKT में आपके पास 12th होनी चाहिए, और आपके पास हैविंग स्टोर कीपर नॉलेज ऑफ टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, मतलब 12th मेन यही है कि आपके पास 12th होना चाहिए, और 3 साल की ये डेरिजेबल है, ये मतलब अगर आपके पास है तो अच्छा है 3 साल का एक्सपीरियंस, वरना SKT में आपका 12th आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में MSW नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपके पास 12th में बायो होनी चाहिए, बायोलॉजी, और आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए आपके पास 10th होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, प्लस में आपके पास प्रोसेसिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी किसी भी ITI से, या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास क्लास 1 का वायरलेस ऑपरेटर कीबोर्ड एज लेड इन डिफेंस, मतलब आपने कभी डिफेंस सर्विस में काम किया हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं DVRMT की, ये आपके पास क्या है, ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें आपके पास 10th होनी चाहिए और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद में व्हीकल मैकेनिक की बात करें तो व्हीकल मैकेनिक में आपके पास 10th होनी चाहिए, प्लस में आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक की या फिर डीजल मैकेनिक की। देखो कई बार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हीकल मैकेनिक की जो भर्ती निकलती है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो ये आप देख रहे हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप में 10th होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, क्या तो मोटर व्हीकल का या फिर डीजल व्हीकल का या फिर हीट इंजन का, इनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास कंबशन इंजन का सर्टिफिकेट हो, ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट हो किसी भी ITI से, या फिर इसमें और भी एक भी और दे रखा है हैविंग पास द ये डिफेंस में, अगर आपने डिफेंस वगैरह में काम किया हो तो। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो 10th आपके पास होनी चाहिए, प्लस में आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन की किसी भी ITI से, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल्डर की बात करें तो आपके पास 10th होनी चाहिए, उसके बाद में वेल्डर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ITI से, प्लस में आपके नेक्स्ट की बात करें MSW DES की बात करें तो DES में आपके पास 10th होनी चाहिए, प्लस में मोटर व्हीकल मैकेनिक या ट्रैक्टर का आपके पास ITI से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में आगे बात करते हैं MSW मैसून की, मैसून में आपके पास 10th होनी चाहिए, प्लस में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से। MSW ब्लैकस्मिथ में भी 10th प्लस में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। MSW कुक में आपके पास ओनली 10th मांगता है, मैस वेटर में आपके पास ओनली 10th मांगता है। तो ये टोटल थी आपकी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये जो भर्ती है ये ओनली DD कोटा के लिए है, तो 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। यही मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मेन मुद्दा यही था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूं, क्योंकि कई बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर ये जब अगर पोस्ट निकलती है तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो इस वीडियो में आपका वो भी क्लियर हो गया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपका कोई भी अगर आपका डाउट है तो, और इसी में ही एप्लीकेशन जो फॉर्म जो भरना है वो इसी में ही PDF में दे रखा है, ये PDF मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को, और जो ग्रुप का लिंक है, अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ग्रुप का लिंक पे लेके चलता हूँ मैं। ये जो आपको दिख रहा है स्कैनर, ये हमारे BROGRIF 2 जो ग्रुप है, क्योंकि 1 ग्रुप हमारा फिल हो चुका है। अगर आप BROGRIF 1 के ग्रुप में हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन मत करिएगा। अगर इसमें भी आप या फिर इसमें भी आप हो तो इसमें ज्वाइन मत करिए। जो बच्चा किसी भी ग्रुप में नहीं है, BROGRIF 1 और BROGRIF 2 के किसी भी ग्रुप में नहीं है, तो वो इस
स्कैनर को स्कैन करके आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो इसमें हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है बेरोग्रिफ के द्वारा के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट होती है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।